तो फर्स्ट एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। द एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर्स p एंड q इज़ 221। तो हमें गिवन है कि एलसीएम ऑफ p एंड q इज़ 221। देन द वैल्यू ऑफ 3p माइनस q। तो हमें यहाँ पर p और q की वैल्यूज़ जब मिल जाएंगी तो इसकी वैल्यू भी पता लग जाएगी। तो गिवन क्या है कि एलसीएम गिवन है। अब दो प्राइम नंबर्स हैं, तो दो प्राइम नंबर्स हैं तो उनका एचसीएफ कितना होगा, 1 होगा, है ना। तो ये हमें बात ऑलरेडी पता है। तो एचसीएफ पता है, एलसीएम पता है, बट पी और क्यू नहीं पता है। एक कंडीशन यहाँ पर गिवन है कि पी जो है वो बड़ा है क्यू से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 221 की क्या कर लेते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो ये जाएगा 13 पे, 13 वन ज़ा, तो ये बचेगा 9, तो 9 जाएगा आपका 7 पे, तो 13 और 17 आया। यानी कि 221 को हम ब्रेक कर सकते हैं 13 और 17 में, राइट। अब P बड़ा है Q से, P बड़ा है Q से, दैट मीन्स 17 P को ले लेते हैं और जो Q है वो 13 होगा। सो हमें यहाँ से मिल गया P की वैल्यू 17 एंड Q की वैल्यू 13, राइट। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें 3p माइनस q की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। सो 3 इंटू 17 माइनस 13, ये आ गया आपका 51 माइनस 13, दैट इज इक्वल्स टू 38। तो ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2, गिवन HCF इज 40। तो दो नंबर्स हमें क्या गिवन है, 2520 6600, ये दो नंबर्स हैं। HCF उनका 40 गिवन है, LCM उनका 252 इंटू के गिवन है। तो हमें के की वैल्यू इसमें फाइंड आउट करनी है। तो हमने जो इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला डिस्कस किया था वो ये था, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो टू नंबर्स यहाँ पर कौन से हैं, 2520 इंटू 6600, ये दो नंबर्स हैं। HCF कितना गिवन है, 40 गिवन है। LCM कितना गिवन है, 252 इंटू के गिवन है, राइट, इज इक्वल टू 2520 इंटू 6600। सो के को हम इधर ही रहने देते हैं, बाकी वैल्यूज़ को हम इसके डिनोमिनेटर में लेके चलते हैं, राइट। सो ये हो गया 252 पे 10 पे कट गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया और ये 4 पे कैंसिल हो जाएगा। 4 वन ज़ा 4, 26, तो 6 पे जाएगा 24 50। सो ये हुआ कैंसिल 1650, तो के की वैल्यू आ गई 1650, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। So next moving to question number 3, if two positive integers p and q can be expressed as, तो p is equal to given है 18a square b की पावर 4 और q given है 20a cube b square, और a और b यहाँ पर प्राइम नंबर्स हैं। LCM हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर p is equal to 18a स्क्वायर b की पावर 4। अब 18 को हम प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक कर लेते हैं। सो ये मेरे पास आ जाएगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर, राइट। अब a की पावर 2 है और b की पावर 4 है। ऐसे ही हम q को भी कर लेते हैं। 20 को हम ब्रेक डाउन कर लेते हैं, तो 20 को ब्रेक डाउन करेंगे 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू a की पावर 3 इंटू b का स्क्वायर, राइट। तो ये हमने p और q की प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली। अब हमें क्या LCM फाइंड आउट करना है इसका। LCM के लिए हम हर एक नंबर को कंसिडर करते हैं और दूसरा उस नंबर की हाईएस्ट पावर लेते हैं, यही चीज़ होती है। हम यहाँ पर 2 भी लेंगे, 3 भी लेंगे और 5 भी लेंगे, और a भी लेंगे और b भी लेंगे। 2 की बड़ी पावर कौन सी है, 2, 3 की बड़ी पावर 2, 5 की बड़ी पावर 1, a की बड़ी पावर 3 और b की बड़ी पावर 4। सो ये आ जाएगा 4 इंटू 9 इंटू 5, दैट इज इक्वल टू 180, a की पावर 3, b की पावर 4, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज़ द आंसर। क्वेश्चन 4 पे मूव करेंगे। द रेशो ऑफ HCF टू LCM, तो रेशो हमें फाइंड आउट करनी है HCF टू LCM, राइट। किसकी, लीस्ट कंपोजिट नंबर। तो सबसे लीस्ट कंपोजिट नंबर कौन क्या होता है, सबसे पहले लीस्ट कंपोजिट नंबर होता है 4, एंड लीस्ट प्राइम नंबर, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है, 2 होता है। तो सबसे पहले आप HCF फाइंड आउट कर लीजिए 4 एंड 2 का। तो 4 को हम पहले ब्रेक डाउन कर लेते हैं, 2 का स्क्वायर हो गया, 2 को 2 इंटू 1 लिख लिया, राइट। अब HCF फाइंड आउट करने के लिए HCF आ गया इन दोनों का 2, और दूसरी चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है इन दोनों का LCM। तो LCM आ जाएगा 4।
HCF टू LCM की रेशियो फाइंड आउट कर दीजिए, 2 डिवाइडेड बाई 4 यानी कि 1/2, 1:2 यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द आंसर। क्वेश्चन 5 पे मूव करेंगे। द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 71 एंड 126 लीविंग रिमाइंडर 6 एंड 9 रिस्पेक्टिवली। तो सबसे पहले ऐसा कोई क्वेश्चन हो उसमें रिमाइंडर्स हो तो मेन नंबर्स में से पहले उनको माइनस कर दीजिए। तो 71 माइनस 6 65 हो गया, 126 माइनस 9 कितना हो गया 117। अब आपको लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है, तो लार्जेस्ट नंबर के लिए आप इन दोनों का HCF कैलकुलेट करेंगे। HCF के लिए 65 को पहले हम ब्रेक डाउन करेंगे प्राइम फैक्टर्स में, दैट इज़ 5 इंटू 13। अब 117 को आप क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक डाउन करेंगे। सो यहाँ पे मैं करके देख लेती हूँ। 3 3s are 9, देन 39 पे हो गया, देन 3 13, देन 13 1, देन 3 का स्क्वायर इंटू 13। तो HCF क्या आ जाएगा, इसका 13 आ जाएगा क्योंकि दोनों में एक ही कॉमन है। सो ये बी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर है 13।